प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश सुनेंगे। परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में कल पाप के माता के बारे में सुने हैं। पाप लूसीफर में अनंत काल या बाहर की अंधियारा प्रवेश होने से पहले ही पाप का सोच लूसीफर में आए हैं। इसका मतलब पाप की माता कौन है? अभिलाषा या लालच। अभिलाषा या लालच पाप की माता है। उसके बाद अभिलाषा पाप को जन्म देते हैं। पाप से आने वाला फल मृत्यु है। यहाँ तक कल अपन ध्यान किए। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि जो लूसीफर ने ये किया है गलती, लेकिन एक बुद्धिमान गलती किया है। ये बुद्धिमान एक गलती किया है, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे, है या नहीं। तो एक बुद्धिमान गलती, मामूली गलती नहीं, बुद्धिमान गलती किया है लूसीफर ने। और बुद्धिमान गलती क्या है अपन सुनेंगे। तो अभी तक लूसीफर के मन में ऐसा सोच आया है कि मैं ईश्वर से तुल्य होगा, मैं परमेश्वर से तुल्य हो जाऊंगा। तो यहाँ पर लूसीफर ने परमेश्वर के सृजनात्मक वचन के द्वारा बनाए गए व्यक्ति है। लूसीफर ने सृष्टि है, परमेश्वर सृष्टि करता है। सृष्टि करे सो व्यक्ति से सृष्टि हुए व्यक्ति कहाँ तो बराबर होगा क्या? ये असंभव है, होने का काम नहीं है या नहीं। जो बनाए व्यक्ति से बना हुआ व्यक्ति जो बनाए व्यक्ति से कभी तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो बनाते हैं उनको उनके पास बहुत सारे ताकत सामर्थ्य शक्ति रहते हैं। जो बना रहे एक वस्तु को, उस प्रकार की वस्तु करोड़ों लाखों बना सकते हैं। एक वस्तु आकर मैं तुमसे युद्ध करूंगा, मैं तुमसे बराबर हूं बोले तो वो होने की बात नहीं, वो असंभव है। यही हुआ है पहला विषय। तो लूसीफर को ये इतना नहीं मालूम, वो तो बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, तो न ईश्वर से तुल्य कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन लूसीफर ऐसे क्यों सोचा है? लूसीफर तो बुद्धिहीन नहीं, दानियल से ज्ञानवान है। परमेश्वर खुद बताए दानियल से बहुत ज्ञानवान है। तो इतने ज्ञानवान, इतने बुद्धिमान, तो परमेश्वर से तुल्य कैसे हो सकता है? इतना उन्होंने परमेश्वर से तुल्य ना हो सकता है, परमेश्वर से बराबर नहीं हो सकता। ये लूसीफर को मालूम नहीं क्या? मालूम है। मालूम होकर भी लूसीफर ने ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे एक बड़ी कारण है। वो कारण ये है कि सुनिए, इसके पीछे कारण यह है कि लूसीफर को ये मालूम है कि जो सृष्टि में खुद कोई भी बनाए सो नहीं, दो ही शक्ति खुद है। एक अनंत अंधकार शक्ति, दूसरा शक्ति परमेश्वर की शक्ति। तो परमेश्वर खुद है, कोई बनाए नहीं, और अनंत अंधकार शक्ति भी खुद है। तो लूसीफर को परमेश्वर ने पहले सारे ब्रह्मांड के वासियों को, हर व्यक्ति को परमेश्वर बताया अनंत अंधकार के बारे में। तो उसे मैं तो नहीं बनाए, वो खुद है, उसको मैं नाश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिसको आरंभ है उसको अंत रहेगा, जिसको शुरू किया है उसको समाप्त कर सकते हैं, जिसको बनाया है उसको नाश कर सकते हैं। लेकिन उसको कोई बनाए नहीं, कोई आरंभ किया नहीं, वो खुद है, उसको परमेश्वर भी नाश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है, लूसीफर को यह समझ में आया। तो अनंत काल की अंधकार जो है, अनंत काल अंधकार जो खुद है और बहुत बड़ी शक्ति है, अगर वो शक्ति को अभिव्यक्तित्व होना है, उस शक्ति को मैं व्यक्तित्व देने से, मेरा व्यक्तित्व देने से मैं भी क्या होगा? मैं भी खुद नाश ना होगा। इसका मतलब मैं खुद अनंत अंधकार शक्ति मेरे अंदर आने से, और अनंत अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व मिलता है, मिलने से वो अंधियारा क्या होता है? वो अंधियारा के द्वारा मैं भी क्या होता है? मैं खुद क्या होता है? स्वयं मैं खुद एक स्वयं बन जाता हूँ। तो मेरे अंदर वो अनंत काल की अंधकार शक्ति आई, सो मैं परमेश्वर से लड़ सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर पहले बताए, कोई एक व्यक्ति उसके स्वीकार करने से, उनके अंदर आने देने से विश्व में बहुत बड़े समस्या आ जाएगा, उन्होंने परमेश्वर के विद्रोह बनेंगे, बाद में क्या होगा? उन्होंने जीत नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर बताए, ये भी लूसीफर को याद में, मैं परमेश्वर से जंग करने से मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ? परमेश्वर तो बताए, लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ तो कुछ चांस रहेगा जीतने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी अंधकार शक्ति करोड़ों साल से परमेश्वर को
परीक्षा किए है, वो परमेश्वर को परीक्षा की, उतनी बड़ी शक्ति मेरे अंदर आने से मैं परमेश्वर पर बोल नहीं सकते, विजय पाए तो मैं खुद इस ब्रह्मांड को आमंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार लूसीफर ने सोचा है। तो इस प्रकार उन्होंने ऐसा सोचा। बाद में क्या किया है उन्होंने, लूसीफर ने चले हैं कहाँ पर देखो। तो लूसीफर ने इस प्रकार उस अनंत काल की अंधकार शक्ति मेरे अंदर आने से मैं खुद उस आदि और अंत नहीं है, मैं भी आदि और अंत नहीं शक्ति का सामर्थ्य बन सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर है ना, आग सरीखे चमकने वाले मणियों से निकलकर, जो परमेश्वर जो सारे उजियाला क्षेत्र के चारों ओर आग की शार्पना बनाए, वो शार्पना निकाल दिए ना। अभी उसके बाहर क्या है, बाहर की अंधियारा अनंत काल सनातन काल की अंधकार शक्ति है। पवित्र पर्वत से लूसीफर उतर कर कहाँ गए हैं, वहां पर गए हैं, ऊर्जा क्षेत्र से बाहर गए हैं, वहां पर अंधकार शक्ति के पास गए और वहां से ध्यान कर रहे हैं, कठोर ध्यान करे, नम्र से विनती करे उसको, ए अंधकार शक्ति तुम आ जाओ, मैं तुम्हें स्वागत कर रहा हूँ। तुम करोड़ों साल से देख रहे एक व्यक्ति के लिए मैं तुम्हें व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं तुमको व्यक्तित्व देना चाहता हूँ। तुम जो जो करना है मेरे अंदर आके मेरे अंदर बसो, मेरे अंदर बस कर क्या करो, मेरे द्वारा तुम्हारे काम कर लो। आइए अंतकाल की अंधेरा आइए। जब ये सो रहे थे अनंत काल की अंधकार शक्ति, अचानक उसको ख्याल आए हैं, जागृत हो गई। अरे ये करोड़ों साल की उनकी उसकी तमन्ना, किसकी, जो अंधकार शक्ति की करोड़ों साल की तमन्ना भी एक फल में पूरे होने वाले। जिम बोल के तेज से आ गए हैं। जो ऊर्जा क्षेत्र से बाहर आकर इन्होंने ध्यान कर रहे लूसीफर अंधकार शक्ति को स्वागत करे है, और ये एकदम आकर लूसीफर के अंदर चले गए हैं, बाहर के अंदर। अनंत काल की अंधकार शक्ति लूसीफर के शरीर में चल गए, उनके दिल में बैठ गए हैं। अभी और एक प्रश्न आए, तो अब ये अनंत काल की जो अंधकार शक्ति लूसीफर में प्रवेश हो गए। अभी लूसीफर के बाद कौन सुनेगा, सारे परमेश्वर के पुत्रों और इतने करोड़ों संसार के लोगों कौन सुनेगा, कोई भी सुनेगा नहीं। और इन्होंने परमेश्वर से युद्ध करना है, परमेश्वर से जंग करना है, तो इसको क्या होना है, सेना, इनको भी मनुष्य होना है। तो अभी अंधकार शक्ति लूसीफर में है। लूसीफर अभी नई सृष्टि कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं। सृष्टिकर्ता कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इनके द्वारा एक व्यक्ति एक सृष्टि का करना असंभव है। तो क्या करना है, तब अंधकार शक्ति उनको बताए है। तो परमेश्वर के पुत्र जो है करोड़ों लोग, विश्वासी लोग, उनको खुद क्या करना है, आकर्षित करना है, वश कर लेना, उनका मन फेरना है। तो ऐसा सोचे है कि मैं धीरे धीरे से एक एक संसार में चलूं और वहां पर चलकर परमेश्वर के पुत्रों का मन मैं फेर दूंगा। मेरे और कुछ लोगों को, कुछ ग्रहवासियों को, कुछ सृष्टि के लोगों को मेरे वश में लाऊंगा। जब मुझे भी लोग मिल जाते तब मैं परमेश्वर से जंग कर सकता हूँ। इस प्रकार लूसीफर ने सोचा है। उन्होंने चले हैं कहाँ पर, जो ऊर्जा क्षेत्र से बाहर में चले हैं, वहां पर स्वागत किए हैं और लूसीफर ने उनके अंदर आए हैं। तो अभी लूसीफर ने जल्दी जल्दी तेज से काम शुरू नहीं किया, सोच रहे हैं, ज्ञानी है ना, तो मैं धीरे से काम शुरू करूंगा, पहले परमेश्वर का पुत्रों का मन को धीरे धीरे मेरे वश करूंगा, करके बाद में मैं उसको, मेरे पास बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा, इस प्रकार। तो अब सुनिए, यहाँ पर और एक विषय है कि लूसीफर के अंदर अनंत काल के अंधेरा तो प्रवेश हुए, लेकिन लूसीफर की चाल चलन में किसी तरह का चेंज नहीं, किसी तरह का चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको खूब सुंदर है। लूसीफर, पहला विषय ध्यान से सुनो, लूसीफर खूब सुंदर है, उत्तम से उत्तम सर्वांग सुंदर है, एकदम सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन उनके ज्ञान तो खराब हो चुका है। उनके ज्ञान तो खराब, ऊपर देखे तो सारे विश्व के वासियों, परमेश्वर के पुत्र, राजाओं, सम्राट, परमेश्वर को सब मालूम है, और सारे राजाओं लूसीफर को देखकर दंडवत कर रहे, आओ कितने सुंदर व्यक्ति है, ज्ञान व्यक्ति। इस प्रकार अंदर अंत काल के अंधकार शक्ति है। लूसीफर के चाल चलन में किसी प्रकार का चेंज तो नहीं आए है। एजकेल का ग्रंथ वही 28 अध्याय 17 वचन में अपन देख सकते हैं। एजकेल का ग्रंथ 28 और 17 वचन में देखो, 28 और 17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी।
मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। देखो, तो सुंदरता के कारण तुम्हारा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो इनका ज्ञान तो खराब हो चुका, सुंदर तो है इन्होंने, आजकल तो सोच रहे हैं शैतान या विकार रहते हैं, काला रहते हैं, इस पर कभी भी नहीं रहते। आज भी लूसीफर सुंदर ही है, बहुत सुंदर है। जो ब्रह्मांड में चल रहे हैं, आज धरती पर है, अतोलोक में जा रहे हैं और स्वर्ग में जाके आ रहे हैं, कभी उसका सुंदरता है, उनका ज्ञान तो, बुद्धि तो खराब हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, तो सभी लोग इसको देख रहे हैं, कोई भी इसको ऊपर देख रहे हैं, अंदर कोई नहीं देख रहे। तो ऊपर को देखकर ना अच्छा ही बोल रहे हैं। और देखिए, और यहेजकेल का ग्रंथ पहला वचन देखिए, 28 से पहला वचन, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शोर के प्रधान से कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसान पर बैठा हूँ। ये देखो, मैं, इनके मन फूल उठा है, गर्व आ गए हैं, तो उन्होंने अंधकार शक्ति को स्वागत किए हैं। तो देखिए, इस प्रकार हुआ है। लूसीफर सुंदर था, किसी को डाउट नहीं आ रहा, किसी को संदेह नहीं आ रहा ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति को। परमेश्वर से दूर थे, सब देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुस्कान दी हंस रहे हैं। परमेश्वर भविष्य मालूम है ना। तो बाद में लूसीफर के अंदर अभी अंधकार शक्ति है, उन्होंने सीधा सीधा कहा गया, अभी पवित्र पर्वत पर चले गए। देखो कितने धैर्य रहना, कितने हिम्मत रहना है। पवित्र पर्वत पर चले हैं, तब परमेश्वर पूछा, हे मेरे प्यारे पुत्र, हाँ पिता, कहाँ से आए हो तुम, कहाँ गए? मैं कहाँ भी नहीं गया परमेश्वर, कहाँ भी नहीं गया पिता, मैं यहाँ ही हूँ। पहले बार झूठ कहा है, देखो पहले बार झूठ कहा है। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 8 और 8वां अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 8 और 44 वचन देखिए, 8 और 44, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 8 और 44 वचन देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यीशु से, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठा का पिता है। देखो, यहाँ से झूठ बोलना शुरू किया। पहले बार परमेश्वर का पवित्र पर्वत पर आग सरीखा चमकने वाले मणियों में लूसीफर ने झूठ कहे। देखो, झूठ यहाँ से, वहां से शुरू हुआ झूठ का आरंभ, झूठ बोलना। मैं कहा भी नहीं गई, यहाँ ही हूँ। परमेश्वर बोला, पिता ने अच्छा ठीक है बोल के पिताजी ने कहा है। तो अभी परमेश्वर को ये पूरा मालूम है ना, परमेश्वर को बिल्कुल पूरा ही मालूम है, लेकिन परमेश्वर को पहले ही बताया। अभी इन्होंने, इनके अंदर अंधकार शक्ति आई, परमेश्वर को इन्होंने धीरे धीरे से विश्व के वासियों को इनकी ओर उनके मन फेर देते हैं, उनकी सेना कुछ लोगों को उनके वश कर लेते हैं, वश करके परमेश्वर के विरुद्ध जंग करते हैं। तो अभी परमेश्वर को ये सब मालूम है, तो इतनी बड़ा समस्या, इतनी बड़ी समस्या, खतरा आने वाले हैं विश्व को, परमेश्वर क्यों नहीं रोका? इसीलिए परमेश्वर आने वाले हर एक खतरा, हर एक समस्या को लेकर भविष्य को बहुत सुंदर बनाने वाला है। परमेश्वर भविष्य युग को सुंदर इसीलिए बनाते हैं कि आने वाली समस्या, परीक्षाओं को लेकर। तो अंधकार शक्ति लूसीफर में घुसे ना, अभी लूसीफर अंतकाल के अंधकार शक्ति दो मिल गए। तो अभी लूसीफर में अंधियारा शक्ति है, तो वो शक्ति लूसीफर के द्वारा होने वाले परिणाम जो है ब्रह्मांड में खतरा, समस्या, उस सारी समस्या को परमेश्वर लेकर और भविष्य को खूब सुंदर बनाते हैं। परमेश्वर हर एक चीज को उपयोग कर लेते हैं, है या उतना ज्ञानवान है। तो अभी बाकी के पर लोगों की बात क्या है? बाकी के लोगों को भी अभी दूसरे बार परीक्षा, पहले बार परीक्षा क्या है? अनंत काल अंधेरा, हर दिन आए, हर एक परमेश्वर पुत्र के पास चले, वो लात मारे, आने नहीं दिए, अभी आग की शार्पणा निकाल दिए और कोई भी उसको स्वागत नहीं किए। लूसीफर ने उनको स्वागत किए है, अंधकार शक्ति को। तो अभी परमेश्वर दूसरे बार परीक्षा विश्व ब्रह्मांड के वासियों के, विश्व के वासियों के, इसीलिए अभी अंधकार शक्ति लूसीफर के अंदर है। लूसीफर ने एक एक परमेश्वर के पुत्र के पास चलकर परमेश्वर के विरोध विचारधारा बताते हैं। तब कौन सा लोग उसके, जो लूसीफर के बात सुनकर परमेश्वर से दूर हो जाएगा, परमेश्वर को मालूम होता है या नहीं? इतने करोड़ों साल हो गए, तो परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात बोलने से क्या बोलना है? नहीं नहीं, तो कुछ भी बोला, हम परमेश्वर के बात मानने वाले हैं, तो कितना भी बोला हम नहीं सुनते। तो इस प्रकार विश्वास से कितने लोग रहेगा?
और कितने लोग लूसीफर की बात सुनकर उनके ओर चले जाएगा। ये परमेश्वर को एक परीक्षा का समय है, परमेश्वर को मालूम है, इसीलिए विश्व के वासियों को ये और एक परीक्षा। और यहाँ पर सुनिए, और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि तो आज तक परमेश्वर के मुंह से निकले अनंत अंधकार जो बुरे रहते हैं, असत्य रहते हैं, उसमें झूठ रहते हैं और बैर घृणा है, पूरे परमेश्वर की विरोध, परमेश्वर जैसा भलाई सच्चाई है उसमें पूरा बुराई पाप ही रहता है। ये अभी तक सुने हैं विश्व के वासियों, लेकिन अभी लूसीफर में प्रवेश हुए ना, अभी लूसीफर के द्वारा अनंत जो अंधकार शक्ति, लूसीफर में प्रवेश हुए अंधकार शक्ति के काम कैसे रहते हैं वो देख सकते हैं। वो देखेंगे विश्व के वासियों पूरा, जब परमेश्वर की बुद्धि को और ज्ञान को समझेंगे और परमेश्वर को ज्यादा प्रस्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। समझ में एक पॉइंट। तो अभी तक अंधकार शक्ति के बारे में परमेश्वर बताने से सुने हैं लोग पूरा, अभी उसको देख सकते हैं। लूसीफर के चाल चलन अभी धीरे धीरे से लूसीफर के द्वारा अंधकार शक्ति क्या क्या बुरा, क्या क्या पाप के काम करते हैं, ये पूरा विश्व के पूरे नागरिक देखते हैं। देखते जब क्या होते, अरे जब परमेश्वर जैसा कहा है उससे अधिक ही ये झूठ कर रहे हैं, पूरा पाप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद, हमको तो बचाए। इस प्रकार परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के भलाई को ब्रह्मांड के लोग देखते हैं। तो जो परमेश्वर से के विरोध में गिर जाते हैं, जो वहां लोगों को परीक्षा, जो परमेश्वर के विरोध बात कहने से लूसीफर की बात सुनते हैं वो चले जाते, न सुनते हैं परमेश्वर का और स्तुति धन्यवाद करते हैं, वो रहते हैं। तो इसीलिए लूसीफर ने क्या करे है, उसको आदि और अंत नहीं, अंधकार शक्ति को, इसीलिए वो बहुत ज्ञानवान है, भरपूर ज्ञानवान दानियल से, इसीलिए अंधकार शक्ति को उनको स्वागत किया। और कुछ भी नहीं मालूम सका, मेरे को अंदर कुछ भी नहीं, मैं एकदम शुद्ध हूँ, सीधा हूँ बोल के परमेश्वर के पास चले। कहाँ गए बोले, तब नहीं बोल रहे मैं बाहर गया हूँ, इस ऊर्जा क्षेत्र से बाहर चलकर अंधकार शक्ति को मेरे अंदर ले लिया हूँ, ये बात नहीं कह रहे, झूठ कह रहे। मैं कहा भी नहीं गए पिता, यही हूँ, झूठ का पिता लूसीफर, वहां से शुरू हुआ झूठ कहना। समझ में। तो आगे ये पूरा लूसीफर की बुद्धिमान गलती है, इसीलिए मतलब बुद्धि, बुद्धि की गलती, उसकी बुद्धिमान गलती, बुद्धिहीन से ही गलती किया नहीं, बुद्धिमान से ही गलती किया है उन्होंने। तो उसको सब मालूम है, कभी भी वो आदि और अंत नहीं, वो खुद है, नित्य शक्ति है, वो अनंत काल की शक्ति, जितने भी अनंत काल शक्ति होने दो, लेकिन वो आने से लूसीफर परमेश्वर से बराबर कैसे होगा। और परमेश्वर ये बात बताए लोगों को, क्या बताए, अगर वो किसी के अंदर प्रवेश हो तो मैं उसको बांध देता हूँ, उस व्यक्ति को बांध करने से उसके द्वारा अंधकार शक्ति भी बांध जाएगा। वो कितने लोगों को अंदर उस अंधकार शक्ति का गुण चले जाते हैं, कितने लोग अंधकार शक्ति के वश में रहते हैं, वो लोगों को बांधने से मैं आता हूँ कोण में, वो अंधकार शक्ति भी बांध जाएगा, ये भी बताया परमेश्वर। फिर अभी देखो, अभी लूसीफर के द्वारा थोड़े 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 धीरे धीरे कुछ लोग उनकी ओर फेरते हैं मन, सब लोगों को परमेश्वर बांध देते हैं, बांध देने से अंधकार शक्ति उनकी क्रिया भी बांध जाएगा। है तो ये है आज का संदेश। लूसीफर वो बुद्धिमान व्यक्ति, गलती क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति की गलती, बुद्धिमान गलती है। तो ये है संदेश, और कल के संदेश में दूसरे विषय सुनिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग अभी तक संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, जो भोजा गया वचन, जो सत्य हर एक व्यक्ति प्रभु अच्छी तरह से ध्यान करने का अनुग्रह दे। हे परमेश्वर, तुम्हारे सार्वभौमिक योजना हमको सुना रहे हैं, धन्यवाद करते। आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स जो है, हर एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में आशीर्वाद दीजिए, आर्थिक आशीर्वाद, नए साल का सारे तरह के स्वस्थ की आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हम मांग रहे हैं। और कल मिलते जब इतने से और बड़ी वचन गहन मिलकर तुम्हारे सत्य संदेश को, सत्य को खोज कर देखने का अनुग्रह दे। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता यदि लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति को विशेष रूप से आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।